देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। ये देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। यही कह रहा है कि फाइंड dy डिवाइड बाई dx अगर यदि एक्स वाई बराबर tan x प्लस वाई हो, मतलब कि एक्स वाई बराबर tan x प्लस वाई हो तो इसका dy डिवाइड बाई dx का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसी तरीके से जो है हम लोग इसको भी आगे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर यहां पे एक्स वाई था, एक्स वाई लिखा, डी tan x प्लस वाई डिवाइड बाई dx। ठीक, अब जो है थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को रिमाइंड करने की जरूरत है। मैंने बताया था dxy का लिखाया था फॉर्मूला। कहने का मतलब कि मैंने आपको बहुत पहले भी u इंटू वी का लिखवाया था dc, और पिछले क्लास में मैंने dxy का लिखाया था फॉर्मूला। कहने का मतलब कि जब दो टर्म रहता है, दोनों मल्टीप्लाई में रहता है और उसका डीसी निकालना होता है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग बाहर करते हैं, सेकंड टर्म का डीसी करते हैं, प्लस फिर सेकंड टर्म को बाहर करते हैं और फर्स्ट टर्म का डीसी करते हैं। तो टर्म यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि x को बाहर कर ले और y का डीसी कर लें, प्लस y को बाहर कर लें और x का डीसी कर लें। ये तो हो चुका है। अब इसका डीसी करने का प्रयास करते हैं। मैंने बता भी रहे हैं कि जब कभी भी यहाँ पे जो टर्म रहता है और वही टर्म यहाँ पे रहता है तब इसका डीसी हो जाता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। फिर होता है यूजिंग चेन रूल से। तो हम लोग ट्राई करते हैं चेन रूल लगाने का। डी tan x प्लस वाई डिवाइड डी, जो यहाँ पे है उसी को लेना होगा। अब जो अपने डिवाइड यहाँ पे किया है वही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ध्यान देते हैं, ये x dy dx प्लस y और इसका वैल्यू 1 होता है इंटू 1 बराबर tan का डीसी लिखवा चुके हैं, tan का डीसी लिखवा चुके हैं। जिनको नहीं आता लिख लेंगे, d tan x डिवाइड बाई dx, ये हो जाता है sec स्क्वायर x हो जाता है। तो लग रहा है d tan थीटा डिवाइड बाई d थीटा। अगर पूरे को x माने तो ये पूरा x है, तो इसका होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ से sec स्क्वायर x प्लस वाई, ये इंटू था इंटू, और देखिए dx डिवाइड बाई dx इसका मान 1 होता है, प्लस dy dx। देखिए ना, ये जो मल्टीप्लाई इसमें भी है, ये मल्टीप्लाई इसमें भी है। करते हैं x dy dx प्लस y इंटू 1 y हो जाता है। ये मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, sec स्क्वायर x प्लस वाई प्लस sec स्क्वायर x प्लस वाई इंटू dy बटा dx। अब एक काम करते हैं, जो सेम चीज है उसको एक साइड लेने का प्रयास करते हैं। तो जाएगा यहाँ से x dy dx और हो जाएगा यहाँ से माइनस sec स्क्वायर x प्लस वाई dy बटा dx बराबर, ये जो था रहेगा ऐसे ही, sec स्क्वायर x प्लस वाई और ये y प्लस में था, रह जाएगा माइनस। ठीक है, इसको देखिए हम लोग जो है मिटाते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अब थोड़ा देखते हैं यहाँ से थोड़ा आगे करके, लग रहा है कि dy dx दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं। dy dx कॉमन, यहाँ से बच जाएगा x, माइनस था माइनस, यहाँ से बचेगा sec स्क्वायर x प्लस वाई, ये इक्वल टू था, इक्वल टू जो है उसको लिख देते हैं
सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और ये माइनस वाई। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स आ चुका है, इसीलिए डी वाई डी एक्स बराबर कोई भी अगर टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड की तरफ जाने पे, कहने का मतलब आरएचएस की तरफ भेजते हैं तो वो जो है डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड में हो जाता है। तो अगर यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ये मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे होकर क्या होगा, डिवाइड में जाएगा एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दे दिया है, कह रहा है इफ y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। कहने का मतलब जो है y का जो वैल्यू है रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है। तब कह रहा है कि देन तब प्रूव दैट, साबित कर देना है। साबित क्या करना है, 2y माइनस 1 इंटू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0। मतलब कि इतना से हम लोग को जो है इतना का मान निकालना है जो कि 0 के बराबर प्रूव करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ, सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखना होगा गिवन, क्या दिया है, गिवन जो है y बराबर अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस इनफाइनाइट तक ऐसा लिया हुआ है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब वैल्यू जो है, ये सब वैल्यू जो है ये किसके इक्वल है, किसके बराबर है, y के बराबर है। अगर इस टर्म को हम लोग एक बार झाप लेते हैं, कहने का मतलब रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स ऐसा लिखा हुआ है बहुतों बार, अनंत तक लिखा हुआ है, इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है, और इसको बोल दिए टी के बराबर है। किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स ये गिनती नहीं है, ये इनफाइनाइट तक गया हुआ है। तो अगर इसको हम लोग एक को अगर इसे छुपा लें, ये छुपा ले ऐसा, तो फिर भी तो ये रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स इनफाइनाइट तक है, मतलब फिर भी ये टी के बराबर ही है ना। तो उसी तरीके से जो है अगर एक को छुपा भी लेंगे तो ये रूट कॉस एक्स रूट कॉस एक्स रूट कॉस एक्स ये किसके बराबर होगा, ये y के ही बराबर होगा। तो कहने का मतलब जो है ये जो है रूट कॉस एक्स ऐसे छोड़ देंगे, और ये सब जो रूट कॉस एक्स रूट कॉस एक्स रूट कॉस एक्स है उसका मान y ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसका ही मान y होगा, यहाँ से लेंगे तो भी y होगा, यहाँ से लेंगे तो भी y होगा, इधर से भी लेंगे तो भी y के ही बराबर होगा। तो ये y के बराबर है y, ठीक है। अब देखते हैं y बराबर अंडर रूट कॉस एक्स प्लस वाई है। तो जब कभी भी रूट में रहता है तो स्क्वायरिंग करते हैं तो रूट हट जाता है, तो यहाँ लिखना होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पर y स्क्वायर बराबर कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कैसे होगा कि जब किसी का रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट स्क्वायर दोनों हट जाता है, तो ये हो जाएगा। अब लग रहा है y स्क्वायर बराबर जो हो गया, क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई हो गया। एक काम करते हैं, y स्क्वायर माइनस वाई बराबर कॉस एक्स, ये पॉजिटिव अगर इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ जो है डिफरेंशिएशन करने पर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डीसी निकालने पर देखते हैं क्या होगा। डी वाई स्क्वायर माइनस वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर डी कॉस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये y है और यहाँ x है,
तो कुछ तो मैटर फंस सकता है। तो एक काम करते हैं, दोनों को पहले अलग अलग करते हैं। यहाँ जाएगा माइनस dy बटा dx बराबर, देखिए cos x का dc जो होता है माइनस साइन x हो जाता है, जो कि आप लोग जानते हैं। इसका dc करना होगा तो हो जाएगा 2y dy dx। आप लोग को dc तो निकालना आता ही होगा, तो ये 2y dy बटे dx, ये माइनस dy बटा dx। अगर ये पैटर्न को हम लोग अभी इधर ही छोड़ते हैं, नेगेटिव साइन x। अब देखें ना, इसमें भी dy dx दोनों से क्या होगा, ये कॉमन, यहाँ से क्या हो जाएगा 2y और यहाँ से कुछ नहीं तो 1, तो ये बराबर माइनस साइन x। तो हम लोग को करना क्या है, 2y माइनस 1, ये अब लिखाएगा dy बट्टे dx। ये नेगेटिव पार्ट को अगर इधर लाएंगे तो जाएगा पॉजिटिव साइन x बराबर 0 लग रहा है। हेंस ये हो गया है प्रूफ। देखिए जो हम लोग को लाना था, ये 2y माइनस 1 dy डिवाइड बाई dx और प्लस साइन x इक्वल टू 0 लाना था, तो वो तो आ गया है। देखिए फिर से समझते हैं थोड़ा सा इसको। कर रहा है कि y का मान रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इनफाइनाइट तक रूट कॉस एक्स है, ठीक है। तो उसको हमको जो है सॉल्व करके इतना का मान 0 के बराबर लाना था। तो मैंने जो दिया था उसको लिखा है y का मान रूट कॉस एक्स रूट कॉस एक्स रूट कॉस एक्स इनफाइनाइट तक। अगर एक रूट कॉस एक्स छुपा लिया जाए तो ये सब भी जो है y के ही तो बराबर होंगे। तो छुपाया नहीं था, मैंने इसको लिखा है और इतना सब का मान जो है y को बराबर लिख दिया है। अब दोनों तरफ क्या किया है, स्क्वायरिंग किया गया है। स्क्वायरिंग करने पे जो होता है ये हुबहू स्क्वायरिंग हो जाता है और रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट दोनों हट जाता है, यहाँ लिखा गया है। अब इसका सिंप्लीफाई किया है, यहाँ से इधर लाया गया है और उसके बाद इसका दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में dc किया गया है। तो यहाँ पे ये पैटर्न आया है और यहाँ पे a आया है। दोनों जो है y ऊपर में है और नीचे x है, तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं जब तक चेन रूल नहीं लगाते। तो मैंने मन में ही चेन रूल आप लोग को बताया था लगाने का। जब y रहता है तो यहाँ पे जो होता है पावर वो बाहर गुना में हो जाता है, पावर 1 घट जाता है। तो यहाँ से 2y हो गया और जो है जब चेन रूल लगाते हैं तो यहाँ से dy डिवाइड बाई dx हो जाता है और यहाँ से ये जो है जो था वो बहु लिख दिए हैं और cos का dc करते हैं तो माइनस साइन x हो जाता है। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करते आए हैं तो करते करते लग रहा है कि जो निकालने के लिए कह रहा था वो यहाँ पे दिखने लगा है। तो आप लोग नोट कीजिए इसको। ये देखिए कुछ नया क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर a इंटू एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट dy डिवाइड बाई dx बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको जो दिया हुआ है क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत तरीका है, ठीक है। तो हम लोग जो है जो थोड़ा सा आसान है और इस पे जो मैंने पहले कुछ क्वेश्चन इस टाइप का कुछ जो किया है उसी का यूज करके हम लोग जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि पूरा हार्ड नहीं करना है, इसको बहुत सिंपल फॉर्मेट में हम लोग इसको करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना है इसमें कि करना क्या है, देखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर a इंटू एक्स माइनस वाई, ये ना दिया हुआ है। देखिए थोड़ा सा, अगर जहां पे x है वहां पे अगर साइन होता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता, ताकि वो बन सकता है फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर के रूप में हो सकता है और रूट में स्क्वायर रहता तो बाहर निकल जाता है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं x बराबर साइन a
और यहाँ से जो है y बराबर साइन बी पुट करते हैं। अब जहां जहां पे x है वहां वहां पे साइन ए लेंगे, और जहां जहां पे y है वहां वहां पे साइन बी लेते हैं। देखते हैं उससे क्या फायदा हो सकता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, और बराबर ये a, और जहां पे x है वहां पे साइन ए, और जहां पे y है वहां पे साइन बी, ये ना हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर कहने का मतलब कॉस स्क्वायर बराबर ए, ये जगह साइन ए माइनस साइन बी। अब जानते हैं कि जब कॉस स्क्वायर रूट में रहता है तो कॉस बाहर निकल जाता है, कॉस ए और यहाँ से कॉस बी बराबर ये जगह ए साइन ए माइनस साइन बी, इसको एक मान लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो है बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं और आप लोग को बताया भी गया होगा 11th क्लास में, कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला हम लिखा देते हैं यहाँ पे, इसका लिखवा देते हैं। जिनको याद नहीं है और जिनको याद है बहुत ही बेटर। तो नोट में जो है हम लोग दोनों फॉर्मूला को लिखेंगे। नोट फर्स्ट में लिखेंगे कॉस ए प्लस कॉस बी। देखिए आप लोग को जो है याद होगा, फॉर्मूला जो है लिखाया गया था बहुत पहले, तो आप लोग को याद होगा कॉस ए प्लस कॉस बी का 2 इंटू कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला जो होगा साइन ए माइनस साइन बी का होगा, तो लिखते हैं साइन ए माइनस साइन बी। देखिए जिनको याद होगा बहुत ही अच्छा, और जिनको याद नहीं होगा वो जो है इसको लिख लेंगे 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 और कॉस ए प्लस डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला को जो है आप लोग नोट कर लीजिए, और इसी से हम लोग आगे इसको करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी 2 इंटू कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। ये ना होता है फॉर्मूला। तो इसको हम नोट करते हैं। कॉस ए प्लस बी का जो है लिखते हैं 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 और इंटू कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 बराबर, यहाँ पे ए था तो ए लिखाएगा। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। ये ना, अब देखे ना ये वाला पार्ट इसके बराबर है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 कैंसिल। अब यहाँ से क्या होगा, अगर इस पार्ट को उठा के अगर यहाँ भेज दिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा 1 बराबर ए साइन और बटा ये कॉस क्या हो जाएगा tan ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। ये ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये यहाँ पे कुछ नहीं तो कम से कम एक तो गुना में होगा, तो एक रह गया, और ये जब भागा गुना में था तो यहाँ भागा में होगा, तो साइन डिवाइड बाई कॉस tan के बराबर हो जाता है। इतना को पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर इसको हम लोग आगे देखते हैं। नोट कीजिए फिर आगे बढ़ाते हैं।
ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे फॉर्मूला, नहीं की जल्दी से नोट कीजिए इसको। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या है। यहां से लिखा हुआ है 1 बराबर, देखिए 1/a कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुना में है तो यहाँ भागा में होगा। अब ये लिखा हुआ है 10a - b डिवाइड बाई 2, ये नहीं लिखा हुआ है। अब एक काम करते हैं, लग रहा है कि इसको भी डीसी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा प्रयास करना है, प्रयास यही करना है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई फॉर्म और कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, tan इनवर्स, अगर ये tan को यहाँ भेजेंगे इनवर्स 1/a बराबर हो जाएगा a - b डिवाइड बाई 2, ये ना हो जाएगा। इनवर्स जब पढ़ रहे थे तो साइन x बराबर अगर यहाँ पे थीटा था तो साइन इनवर्स थीटा बराबर x तो हो रहा था ना, तो इसी प्रकार से tan थीटा बराबर इतना, तो थीटा जो होगा tan इनवर्स के बराबर हो जाता है। अब ये 2 को यहाँ भेजते हैं तो 2 इंटू tan इनवर्स 1/a बराबर a - b, यही ना। अब इसको बिठा देते हैं, अब जो है देखिए ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/a बराबर, a का मैंने मान था, मैंने कुछ माना था। क्या माना था? a जब हम लोग माने थे तो a किसको माने थे? साइन x को मैंने a माना था। साइन x नहीं, मैंने एक को क्या माना था? यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मिटा दिए हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्या बना दो मैं, देखिए इसको मैंने a और b लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने जो है x बराबर साइन a लिया था, जो हमने मिटा दिया है, और y बराबर साइन b लिया था। तो अगर यहाँ से a का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, और b का मान निकालेंगे तो साइन इनवर्स y हो जाएगा। तो a का मान रखते हैं साइन इनवर्स x और b का मान रखते हैं साइन इनवर्स y। अब क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा यहाँ से dA tan इनवर्स 1/a बटा dx बराबर d साइन इनवर्स x बटा dx माइनस d साइन इनवर्स y बटा dx। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये लग रहा है कि पूरे पार्ट कांस्टेंट है, तो इसका डीसी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे tan इनवर्स x का डीसी बताया गया था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस इसका डीसी जो होगा 1/1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा dy डिवाइड बाई dx। ये नेगेटिव पार्ट को यहाँ लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर dy डिवाइड बाई dx बराबर, ये तो हुबहू ऐसे ही रहेगा। अब जो है ये लग रहा है डिवाइड में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, dy बटा dx बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब कभी भी दो रूट रहता है, मानिए कि रूट x और बटा रूट y रहेगा, तो ये x बटा y का भी रूट हो जाता है। ठीक है, जब कभी भी रूट x बटा रूट y रहता है तो क्या होगा, रूट x बटा y भी हो सकता है। तो इसको जो है लिख देंगे, हेंस dy बटा dx बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि क्या हो गया है, रूट हो गया। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, और फिर जो है जितना ही बताया गया है भी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके बुक में भी दिए होंगे, तो उसको आप लोग को जो है सॉल्व करना है। इस टाइप का भी दिए होंगे तो मान के सॉल्व करना है। जो मैंने इसके पिछले क्वेश्चन करवाया था उस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे
तो इसी के रिलेटेड करके आप लोग को सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, लिखिए इतना पहले। चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ फॉर्मूला लिखते हैं पहले। सम इम्पॉर्टेंट लॉगरिथमिक फॉर्मूला, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो है लॉग का उसको लिखना होगा, क्योंकि अब जो है उसका यूज आ रहा है। उसका हम लोग यूज करके जो है आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग जो है फॉर्मूला लिखते हैं, लॉग ए बेस ए बराबर, मैंने पहले भी आप लोग को बताया था लॉग के बारे में अच्छे तरीके से। इसको बोलते हैं लॉग ए बेस ए। क्या लिखा हुआ है? लॉग ए बेस ए। जब बेस और आर्ग्यूमेंट, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, इसको बोलते हैं बेस। जब बेस और आर्ग्यूमेंट इक्वल हो जाता है लॉग का, तो उसका मान 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉग एम एन अगर रहता है, लॉग एम बेस एन रहता है, तो इसको हम लोग जो है लॉग एम बटा लॉग एन, और बेस अपने मन से दोनों का सेम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो है ये होता है आर्ग्यूमेंट फॉर्मूला। क्या होता है? आर्गुमेंट का कुछ पावर है, आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला। तो लग रहा है लॉग एम की पावर एन बेस ए। जब कभी भी आर्गुमेंट का कुछ पावर रहता है तो वो बाहर गुना में हो जाता है, एन इंटू लॉग एम बेस ई। ठीक है, अगला इसको बोलते हैं बेस पावर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? बेस पावर फॉर्मूला। तो 1/k लॉग एम बेस ए हो जाता है। जब कभी भी आर्गुमेंट का कुछ पावर रहता है तो वो बाहर गुना में हो जाता है और लॉग हूबहू लिखा जाता है। जब कभी भी बेस का कुछ पावर रहता है तो वो बाहर डिवाइड में हो जाता है, बाकी हूबहू लिखा जाता है। पांचवा और इम्पोर्टेंट ये है लॉग एम एन बेस ई रह जाए। जब कभी भी 2-3 टर्म्स अगर मल्टीप्लाई में हो और वो लॉग के साथ जुड़े हों तो क्या होता है, वो सब लॉग के साथ अलग अलग प्लस में हो जाता है। क्या होता है? लॉग एम बेस ई प्लस लॉग एन बेस ई। अगर एम एन ओ पी क्यू आर एस रहता 5-6 को मल्टीप्लाई में, तो सब अलग अलग प्लस में हो जाता है। 6 नंबर, जब कभी भी 2 टर्म्स डिवाइड में रहता है लॉग के साथ, तो लॉग एम बेस ई डिवाइड बाय लॉग एन बेस ई के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूला जो है आप लोग का इम्पोर्टेंट है। तो ये 6 फॉर्मूला को पहले आप लोग नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग करने का कुछ प्रयास करते हैं। अब हम लोग जो हैं पढ़ेंगे लोगोरिथमिक डिफरेंशिएशन। हम लोगों ने अब तक जो है वो पढ़ रहे थे, डीसी पढ़ रहे थे, नॉर्मल सा डीसी पढ़ रहे थे। अब जो है कुछ हम लोग जो है आगे चल बढ़ के पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है लोगोरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब कि अब जो पढ़ेंगे वो बिना लॉग के नहीं बन पाएगा। बनेगा, बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन जब लॉग का उसमें यूज करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, देखिए कर डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। दे दिया है cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। तो कह रहा है कि इसको जो है हम लोग को बनाना है लॉग के थ्रू बनाना है, इसमें लॉग लगा के बनाना है। ऐसे भी ये चाहेंगे तो बन जाएगा। मैं लिखाया था फॉर्मूला डी यू इंटू वी वाला, तो डी यू वी डब्ल्यू तीनों करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी बनेगा। लेकिन अब जो है हम लोग को जो है लॉग का यूज करते हुए हम लोग जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो दिया रहता है उसको कुछ मान लेते हैं। चलो क्या मान ले? चलो y मान लेते हैं।
मान लेते हैं लेट y बराबर cos x cos 2x cos 3x, y मान लिया अपन ने इसको। अब जो है क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि इसमें log लेते हैं। क्या करते हैं, log लेते हैं। तो लेते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log लेने पर। तो log लेते हैं, log y बराबर log cos x cos 2x cos 3x, यही ना। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, log y बराबर, देखिए अभी हम लिखवाए थे log का फॉर्मूला लिखवाए हैं, तो उसमें एक लिखाया था फॉर्मूला log mn लिखाया था। तो ये क्या हो रहा था, log m प्लस log n हो रहा था। अगर यहाँ पे log mn o p q r 4 5 भी रहता तो सबको प्लस में करके हम लोग आगे लिख लेते हैं। तो लग रहा है कि यहाँ पे log के साथ 3 टर्म है, तो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ये ना हो जा रहा है। अब जो है क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है सब तो अलग अलग हो गया है, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, हो जाएगा यहाँ से d log y बटा dx बराबर d log cos x बटा dx d log cos 2x बटा dx प्लस d log cos 3x बटा dx, ये ना हो गया है। सबका जो है अलग अलग डीसी यहाँ पे लिखा गया है। अब जो क्या करना है, हम जानते हैं, हम लोग जो है बताया था आप लोग को कि log का जो डीसी होता है, log x बटा dx का जो डीसी होता है 1 बटा x होता है। ऐसा कब होता है, जब ये टर्म इसके बराबर होता है, तब जो है 1 बटा x के बराबर हो जाता है। तो लग रहा है कि यहाँ पे y है, यहाँ पे dx है, तो नीचे भी y करना होगा। तो यूजिंग चेन रूल, अब जो है सब में चेन रूल लगावेंगे जब तक हम लोग का सॉल्व ना हो जाता है। d log y बटा dy, और जब अपने मन से डिवाइड किया गया है तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, बराबर d log cos x बटा d cos x, ये अपने मन से डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा, cos x बटा dx प्लस यह जाएगा d log cos 2x, ठीक है, बटा d cos 2x इंटू d cos 2x बटा d 2x, क्योंकि हम जानते हैं जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, तब डीसी हो पाएगा। अब देखिए इसको एक स्टेप बढ़ेगा इसमें, d 2x बटा dx, ठीक है, ये जो है इसका हुआ है, अब प्लस इसका बाकी है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो है थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पे, फिर इसको लिख लेंगे। अब जो है ये प्लस का था तो इसको हम लोग जो है प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, d log cos 3x बटा d cos 3x इंटू d cos 3x बटा d 3x इंटू d 3x बटा dx। आप लोग जो है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहले नोट करिए, और उसके बाद जो है इसको मिटा के थोड़ा सा हम लोग आगे करेंगे।
तो इसको पहले आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए अब क्या है, डीसी निकालना है लॉग का, डी लॉग वाई बटा डी वाई, इसका होता है 1 बटा वाई, 1 बटा वाई हो जाता है। और ये कुछ नहीं होगा, डी वाई बटा डी एक्स ही रह जाएगा, बराबर। अब देखिए लॉग, इसको मैंने पूरे को एक्स माना है तो ये भी एक्स है, जाएगा 1 बटा कॉस एक्स, और इंटू था डी कॉस एक्स बटा डी एक्स, इसका होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस था प्लस, ये डी लॉग, ये पूरे को एक्स तो ये एक्स 1 बटा कॉस 2x। अब देखे ना, ये थीटा तो ये थीटा तो जाएगा माइनस साइन 2x। ठीक है, अब इसका जो है 2 बाहर निकल जाएगा, 2। ठीक है, अब थोड़ा इसको मिटाते हैं, इसको क्यों मिटाते हैं, नहीं यहाँ पे लिखते हैं प्लस, इसको देखते हैं 1 बटा कॉस 3x इंटू माइनस साइन 3x और इसका 3। अब ये सबको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? थोड़ा स्पेस कम है बोर्ड पे। अब जो है इसको बढ़ाते हैं, dy बटा dx जो कि 1 बटा वाई के रूप में है, ये जाएगा माइनस साइन बाई कॉस tan x, ये जाएगा माइनस 2 साइन बाई कॉस tan 2x, ये माइनस 3 साइन बाई कॉस tan 3x। हमको निकालना है dy बटा dx, तो ये y यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस कॉमन y, ये tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। अब जो है y जो हम लोग माने थे, y का मान रख दो, हेंस dy बटा dx बराबर, y का मान क्या माने थे, जो फर्स्ट में था cos x cos 2x cos 3x माने थे। अब जो बच रहा है उसको लिख दीजिए, tan x 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ये आपका क्या होगा आंसर। देखिए पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए और फिर हम लोग समझते हैं, 1 मिनट। देखिए सबसे पहले क्या किया गया था, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये कह रहा था। तो सबसे पहले दिया हुआ था क्वेश्चन में cos x cos 2x इंटू cos 3x दिया हुआ था। ठीक है, तो जब कभी भी हम डीसी सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं दिया रहता है तो कुछ मान लेते हैं, तो कुछ क्या y मान लिया था मैंने, तो y बराबर cos x cos 2x cos 3x हो गया था। अब मैंने क्या किया था कि दोनों तरफ log लिया था, टेकिंग log ऑन बोथ साइड विथ। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों तरफ मैंने log लिया है तो वहां पे log y हो गया था, इधर log x log cos x log cos 2x और log लिया था तो log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x हो रहा था। मैं बताया था कि जब log के साथ 2-3 टर्म अगर इनटू में रहते हैं तो सब अलग अलग प्लस में हो जाते हैं, तो सबको मैंने अलग अलग प्लस में लिखा है। आप लोग देखिए मिला के कॉपी में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या किया था, उसका डीसी किया था, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। अब हम जान रहे हैं कि log का डीसी जो होता है, log का जो डीसी होता है 1 बटा x होता है। ये तभी होता है जब ये और ये पार्ट मैच कर रहा होता है। तो लग रहा है कि उसमें मैच एक में नहीं कर रहा था, किसी में मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने उसमें चेन रूल लगाया है ताकि ऊपर नीचे मैच कर गया था। और उसके बाद जब चेन रूल लग गया है तब वो आसानी से उसमें डीसी निकल गया था। डीसी निकलने के बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है कि ये देखिए
सब डीसी निकल के यहाँ पे आया हुआ है। अब लग रहा है कि यहाँ पे 1/y बचा हुआ था, तो ये जो है गुना में है, यहाँ भागा में था तो यहाँ पे गुना में होगा। तो मैंने सबको नेगेटिव 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 कॉमन लेके ये गुना किया है, तो ये नेगेटिव में हो गया है, बाकी सब पॉजिटिव में हो गया है। अब क्या है कि इसका मान रखा गया है, और ये y को मैंने शुरू में कुछ माना था, cos x, cos 2x, cos 3x बराबर y माना था, तो उसका मान मैंने यहाँ पे रख दिया है, और ये जो था ये लिखा गया है। तो ये आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। हम लोग ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड dy डिवाइड बाई dx इफ x की पावर m y की पावर n बराबर x माइनस y की पावर m प्लस n। तो एक काम करते हैं, इसमें लॉग लगा के देखते हैं, लॉगे लगा के देखवे करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लिया है x की पावर m y की पावर n बराबर लॉग x माइनस वाई की पावर m प्लस n। और अभी तुरंत बताए हैं कि जब दो टर्म आपस में गुना रहता है, लॉग लगा रहता है, तो दोनों अलग अलग लिखा जाता है, वो भी प्लस में। ठीक है, और इसके बाद जो है इसको हूबहू ऐसे लिख देते हैं, x माइनस वाई की पावर m प्लस n। और अभी तुरंत बताया गया था कि जब कभी भी लॉग यहाँ पे अगर रहता है m की पावर n रहता है, तो n बाहर निकल जाता है और लॉग m लिखा जाता है। तो जो भी आर्ग्यूमेंट का पावर रहता है लॉग के साथ, वो बाहर गुना में लिखाता है। m लॉग x प्लस n लॉग y बराबर, ये इसके आर्गुमेंट का क्या है, m प्लस n बाहर गुना में लॉग x माइनस वाई, है ना, हो गया। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ डीसी कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी एम लॉग x बटा डी एक्स, डी एन लॉग वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिए ना, ये कांस्टेंट पार्ट है तो इसको बाहर रखते हैं, एम प्लस एन डी डी लॉग एक्स माइनस वाई बटा डी एक्स, यही ना। अब यहां से क्या होगा, ये n तो पहले मेरा m जो था बाहर, d log x बटा dx, n मैंने बाहर, d log y बटा, तो ध्यान दीजिएगा ये y है तो यहाँ भी y होगा, और dy बटा dx चेन रूल से, ठीक है, यहाँ x था तो यहाँ भी x है, बराबर m प्लस n d log x प्लस माइनस वाई, तो जो रहता है यहाँ पे डी एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स माइनस वाई बटा डी वाई, यही ना। अब थोड़ा स्टेप बढ़ाते हैं, इसको नोट आप लोग किए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, m यहाँ पे था, m यहाँ लिखा गया, log x बटा एक्स डी एक्स मतलब 1 बटा एक्स हो जाएगा, ये प्लस प्लस n, ये log y dy 1 बटा वाई इंटू डी वाई बटा dx, ये बराबर था, बराबर m प्लस n था, m प्लस n, ये हो जाएगा 1 बटा x माइनस वाई, इसका हो जाएगा dx बटा dx मतलब 1 माइनस dy बटा dx, ये ना हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, m कांस्टेंट था लिखा गया, log
डी लॉग एक्स बटा डी एक्स, इसका डीसी एक्स होता है डिवाइड में 1 बटा एक्स के रूप में जो लिखा हुआ है, इसका भी वाई हो जाएगा डिवाइड के रूप में, और ये डिवाइड बटा डी एक्स तो था, ये हुबहू कांस्टेंट था, ये हुबहू इसी टाइप का है जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये एक्स माइनस वाई है लिखा गया। ये दो पार्ट है, डी एक्स बटा डी एक्स का मतलब एक माइनस डी बटा डी एक्स लिखा गया यहाँ पे। अब जो है जो एक पहले काम करते हैं, ये जाएगा एम बटा एक्स प्लस एन बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स। अब ये जगह बराबर, ये पूरे पार्ट इसमें गुना होगा, ये पूरे पार्ट इसमें भी गुना होगा, तो एम प्लस एन बटा एक्स माइनस वाई इंटू 1 उतना ही होगा, माइनस एम प्लस एन एक्स माइनस वाई ये डी वाई बटा डी एक्स। इतना को पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग इसको मिटा के आगे लिखते हैं। ठीक है, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं इसको आगे करते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, अब जो भी एक कास्ट का है उसको एक साथ लिखा हुआ है एन बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स। ये नेगेटिव पार्ट यहाँ आएगा पॉजिटिव, एम प्लस एन ये एक्स माइनस वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये जाएगा एम प्लस एन और एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा उधर, ये जाएगा तो नेगेटिव में एम बटा एक्स। इसको जो है पूरे साफ करते हैं। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ भी ये बात है, यहाँ भी ये बात है, तो ये डी वाई बटा डी एक्स कॉन्स्टेंट एन बटा वाई प्लस एम प्लस एन और ये एक्स माइनस वाई बराबर, इस पार्ट को लिखते हैं। देखिए ये दो सेम चीज है, तो यहाँ पे लिखा गया है, ये यहाँ पे हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा। वैसे जो है m प्लस एन बटा जो था लिखा गया है। अब एक काम करते हैं, ये लिखा हुआ डी वाई बटा डी एक्स, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जो है डिवाइड में होगा, तो यहाँ से हो जाएगा m प्लस एन डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई माइनस एम बटा एक्स, और ये जो है हो जाएगा n बटा वाई प्लस एम प्लस एन और x माइनस वाई, ये ना हो जाएगा। अब जो है इसका एलसीएम और इसका एलसीएम लेते हैं अलग अलग दोनों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे देते हैं, देखिए नीचे इसका एलसीएम हो जाएगा x और x माइनस वाई हो जाएगा। इसको इससे लेंगे तो ये हट जाएगा, तो ये बचेगा x हो जाएगा यहाँ से m प्लस एन, ये माइनस था माइनस, ये से ये लेंगे तो ये कटेगा, ये और ये बचेगा m x माइनस वाई डिवाइड बाई ये हो जाएगा y x माइनस वाई। ठीक है, तो ये लेंगे तो ये हटेगा, तो ये बचेगा n x माइनस वाई प्लस ये x y हटेगा तो ये y m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ से स्टेप बढ़ाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर जो होगा ये mx गुना हो रहा है, ये इससे गुना और ये nx माइनस mx माइनस माइनस प्लस my डिवाइड बाई ये x और ये जाएगा x माइनस वाई डिवाइड बाई ये गुना होगा nx माइनस ny, ये ना हो रहा है, प्लस my और प्लस yn डिवाइड बाई y x माइनस वाई। देखिए ना 1 2 3 4 ये से ये कट सकता है, कुछ कट रहा है क्या, mx नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, ny और ny ये नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, तो यहाँ से क्या बच गया है
dy बटा डी एक्स बराबर एन एक्स प्लस एम वाई बटा एक्स। अब इसको उलट देते हैं तो y बटा एन एक्स प्लस एम वाई बच रहा है, ये से ये पूरे कट जाएगा। हैंस डी वाई बटा डी एक्स बराबर वाई बटा एक्स, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप लोग के पास एनसीईआरटी का बुक है उसमें 5.5 बनाना है, उसमें जो है लॉगरिथमिक की बात कर रहा है, ठीक है। और जो आपके पास और कोई बुक है तो इस टाइप का क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन बताया गया है उस सब से आपको जो है लिंक करके सभी को बनाने का प्रयास करना है। बाकी जो भी होगा और नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।